केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल चिराग ने तेजस्वी यादव द्वारा जनता से 20 महीने का समय मांगे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को 20 महीने नहीं बल्कि अपने माता पिता के 15 साल के शासन का हिसाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स को 90 के दशक को जानना होगा कि किस तरीके से बिहार में अपहरण, डकैती और बच्चों तक की हत्या की जाती थी, जिसकी वजह से देश में नहीं विदेशों में भी बिहार बदनाम रहा है। 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर बयानबाजी जारी है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। इसे लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें पता है कि कंसल्टेंसी का जहां पर बोगस वोटर 25 से 30 हजार बने हुए हैं और उनके हट जाने से ये डर रहे हैं। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, जब सांच हैं तो ठीक है, क्या कहते हैं, सब लिखा जाएगा, लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बताइए विपक्ष का तो काम है। महाराष्ट्र में जिस तरह हुआ था, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने गड़बड़ी किया था, बिहार में पहले काहे घबरा रहे? सरकार तो एनडीए का बनेगा, जनता ठान चुकी है घबराहट में। इसलिए रोज जो है 100-150, पहले एक पर आए थे, अब जो है 100-150 लोगों को जो है अलग अलग बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे आना ही नहीं है तो रोज जितना पहले घोषणा किए वो कि हमारा सरकार आएगा तो ये सब करेंगे, इसका मतलब है कि उसमें लग रहा है कि उनका एक मिशन फेल हो गया। तो रोज 10 चीज वो बता देते हैं, ये कोई ये थोड़े। वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आज भाकपा माले द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विधायक सौरभ सुमन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर में कराया जाना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग राज्य के 8 करोड़ वोटरों में से 2 करोड़ के नाम हटाने की कोशिश कर रहा है, जो सरासर गलत है। आज यहाँ पर भाकपा माले का जिला सम्मेलन हो रहा है और जिला सम्मेलन के बाद नई जिला कमेटी गठित होगी और आने वाले समय में देश, बिहार और नालंदा को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए रणनीति बनेगी। नई टीम जो है वो किस रास्ते पर चल करके संघर्ष करेगी, ये सब यहाँ तय होना है। 2 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, आज और कल, और तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 3 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव होना है और जो केंद्र सरकार पिछले दिनों गलत तरीके से चुनाव आयोग का गठन किया, एक पहले प्रधानमंत्री होते थे, एक विपक्ष का नेता होते थे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे।
ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का गठन करते थे। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके एक कैबिनेट के अपने मंत्री को कर लिया, यानी 2 के बढ़त में 2 सरकार के लोग। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका चुनाव में इस बार पहली दफा ई वोटिंग की व्यवस्था की। इसमें वृद्ध व विकलांग मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई। ई वोटिंग के लिए कुल 51,000 मतदाताओं ने पूरे बिहार से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं बिक्रम नगर पंचायत में कुल 2600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं बिक्रम नगर बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि ई वोटिंग वाले सभी मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए जिला और निर्वाचन आयोग ने चुनाव पूर्व ही इसका प्रशिक्षण दिया है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शुरुआत में हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया गया था। ऐसे लोग जो निःशक्त हैं या फिर बाहर रहते हैं या फिर किसी कारणवश वो बूथ पे जाकर वोट नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा मोबाइल के माध्यम से शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराया गया था और फिर उन लोगों ने खुद से ऑप्ट किया था कि भाई वो ई वोटिंग के माध्यम से करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और किसी न किसी कारणवश वो बूथ पे नहीं जा पाते, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार का ये प्रयास किया गया था और हमारे यहाँ लगभग 2400 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था और अभी भी हम लोगों को जो सूचना है कि 1700 लोगों ने वोटिंग कर लिया है। किसी तरह की समस्या भी आ रही है? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्मूथली वोटिंग हो रही है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि ई वोटिंग का परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, लगभग जो टारगेट था उसके आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं। बिहार के बक्सर जिले में आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय देखने को मिला। दरअसल जहां पहली बार नगर परिषद उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद उपचुनाव में ई वोटिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह कदम मतदाता सहभागिता को डिजिटल युग में सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले के 136 मतदान केंद्रों पर पारंपरिक मतदान शांतिपूर्वक जारी है। वहीं लेकिन सुर्खियों में यह है कि करीबन 13,000 ऐसे मतदाता जिन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे वोट किया। अभी तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पीसफुल वोटिंग चल रहा है सभी जगह पे, कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जहां तक एक बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बार इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की है बिहार में। तो ई वोटिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पीसफुल चल रही है और लोग अभी डाल रहे हैं। लगभग आधे घंटे 45 मिनट पहले तक 211 मतदाताओं का जो है डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट कर रहा था जो वोटिंग उन्होंने कर लिया है। शेष मतदान कर रहे हैं। जी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि बक्सर जिला अंतर्गत में 136 बूथों पर आज मतदान होना है और उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया है। बाहर से भी फोर्स आई है, 3 जो कंपनी हैं वो बाहर से आई है। कुल हम लोगों के 700 से ऊपर जो हैं पुलिस जो कर्मी हैं वो प्रतिनियुक्त हैं। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी भी जो हैं वो भी प्रतिनियुक्त हैं। तो ऑलमोस्ट 1000 की संख्या में यहाँ पूरा पुलिस जो तबका है वो आज मतदान को सुरक्षा पूर्ण कराने के लिए प्रतिबंध होकर जो है अपनी पोस्ट पर। सिवान जिले के सोनपुर प्रखंड के कन्होली पंचायत स्थित हरियामा गांव में 28 लाख की लागत से बन रहे विद्यालय भवन में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल 2 नंबर ईंट, मिट्टी मिली गिट्टी और खराब मटेरियल के उपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। उनका कहना है कि यह निर्माण छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। प्रधानाचार्य ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज जिले के लाइन बाजार में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस टंकी फटने से एक मिस्त्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक की पहचान मीरगंज के अरुण पाल के रूप में की गई है। बता दें कि फैक्ट्री में तकनीकी खराबी आने के बाद मरम्मत के लिए मिस्त्री को बुलाया गया था। ठीक करने के दौरान अचानक गैस टंकी जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त मौके पर एक मजदूर बाल बाल बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज पुलिस जांच में पहुंच गई। अब बोला बाबा की कुर्सी लेकर बैठना है, उतने में गैस फट गया था। अच्छा, क्या थे जो बनाने आए थे? वो मिस्त्री है। क्या खराबी हुआ था इसमें? उसमें मतलब गैस कमी हुआ था मशीन में, तो ये गैस के निकाल के उसके बाद 200 गैस लगा था। तो किस तरह ब्लास्ट हो गया? अब थोड़ा सा इतनी हुआ, मतलब स्पाइट एक बाइक मार के फट गया। आप वहाँ क्या करते हैं? मैं उधर बाबा का कुछ लेकर बैठना। जमुई के झाझा प्रखंड के बेजुला पंचायत अंतर्गत जुगड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे में विद्युत स्पर्धाघात में 55 वर्षीय गरीब चरवाहे विनोद यादव की मौत हो गई। दरअसल जानकारी के अनुसार वे अपने भैंसों को चराने खेतों की ओर गए थे, जहां 11 केवी के बिजली तार से एक किसान द्वारा सिंचाई के लिए सुरक्षित रूप से बिजली खींची जा रही थी। इसी दौरान विनोद यादव अनजाने में उसके चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना झाझा पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने और ऐसे खतरनाक कनेक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। मोतिहारी में संचालित साइबर फ्रॉड गैंग बॉस के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी में एक अपराधी ने बताया कि उसमें से एक एसएसबी का हवलदार भी शामिल है। बता दें कि साइबर डीएसपी अभिनव परासर के नेतृत्व में पिछले दिनों बॉस नाम से संचालित साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें पुलिस ने लगभग 30 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आज 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। मोतिहारी साइबर थाना में पूर्व में जो कांड दर्ज हुआ था 9225 दिनांक 15/6/25 आईटी एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में लगातार साइबर थाना तकनीकी अनुसंधान एवं जो भी हमारे मैनुअल इनपुट्स हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। और इसी में एक उपलब्धि हासिल लगी हमें कि मोहम्मद जावेद और दयाशंकर एवं अविनेश कुमार, इन तीनों के जो विभिन्न ठिकानों पर अविनेश के ऑल इन वन साइबर कैफ़े, दयाशंकर के दुकान और उसका जहाँ पे वो अभी तत्काल रह रहे थे उनके फैमिली, वहाँ पे छापेमारी की गई और मोहम्मद जावेद के दुकान पे छापेमारी की गई। तो इन जगहों से नोट काउंटिंग की एक मशीन, एक लैपटॉप, डीवीआर मशीन 2, बैंक चेकबुक 14, बैंक चेक 11, पासबुक 6, एटीएम कार्ड 10, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2, पॉकेट डायरी 2 पीस छोटा पॉकेट डायरी जिसमें विभिन्न ट्रांजैक्शंस के बारे में। वहीं जमुई के झाझा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात फरार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि जमुई एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जमुई पुलिस के द्वारा लगातार जो है हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी फरार अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो है लगातार हमारी जो है छापामारी जो है वो जारी है। इसी क्रम में जो है हमें सफलता मिली है झाझा थाना को, जो 2 के पूर्व जो नक्सली हैं विजय यादव एवं श्रीराम यादव, इनकी गिरफ्तारी हुई है। सूचना मिला था कि ये अपने घर पर आए हुए हैं छापा पंचायत में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना मिली और मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इन जो दोनों हैं नक्सल विजय यादव एवं श्रीराम यादव, इन दोनों की गिरफ्तारी। मुंगेर के बेलन बाजार बंगाली टोला के सैकड़ों लोग आज भी बांस से बने चचरी पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं। दरअसल स्थिति तब और अधिक बिगड़ जाती है जब बाढ़ व बारिश के समय इस आउटफॉल में पानी भर जाता है और चचरी पुल को पार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस आउटफॉल के पार 15 से अधिक घर बसे हुए हैं जो सरकार और निगम प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलते रहते हैं।
वहीं गोपालगंज के खनुआ नदी पर 9 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। आपको बता दें कि कुठा गांव में बनने वाले पुल का शिलान्यास बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। वहीं मंत्री ने कहा कि खनुआ नदी पर पुल निर्माण के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी, जिससे बिहार सरकार ने पूरा किया। वहीं यूपी बिहार दोनों राज्य के लोग इससे लाभ मिलेगा। कुटहा की जनता को हम अपना नमस्कार करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर इस पुल की मांग थी, जिसके कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को और कभी कोई बीमार पड़ता था, वृद्धजनों को खास करके बरसात के दिनों में बहुत दिक्कतें होती थी। और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया और इसका शिलान्यास समेकित रूप से हो चुका है और आज कार्य आरंभ की बारी थी और हमने कार्य आरंभ विधिवत जो परंपरा रही है कि भूमि पूजन से कार्य आरंभ हो, तो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी इससे संबंधित और यहाँ की एजेंसी भी आई हुई है। उन सभी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि समय 2 साल के अंदर इस पुल निर्माण को पूरा कर दें और गुणवत्ता के साथ इस। भोजपुर जिले के बिहिया के जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेमिनार कार्यक्रम में MBA, BBA, BCA के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधान परिषद जीवन कुमार शामिल हुए। भोजपुर जिले के बखोरापुर काली मंदिर के प्रांगण में शनिवार को आसरा भोजपुर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से ALIMOCO के उत्पाद का वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान करीबन 750 दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के बीच 75 लाख रुपए के कृत्रिम अंग सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। पटना में जैसे जो काम कुणाल किशोर जी ने किया, अपने धार्मिक स्थलों को मानव सेवा का केंद्र बना दिया जाए, जहां पे आध्यात्मिक विकास भी हो और मानव सेवा भी हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने ये काम कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन इस जगह आप कर रहे हैं। इसका सर के हाथों उपकरण पाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं दिव्यांग। बड़ी रंगमंच से निकलकर कई कलाकारों ने टीवी सीरियल और फिल्म में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता हासिल की है, लेकिन आज के दौर में रंगमंच कर्मी अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ रंग कर्मियों ने रंगमंच कला को जिंदा रखने के लिए सरकार और व्यवस्था से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये रंगकर्मी कई वर्षों से नाटक, नुक्कड़ नाटक और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। ये भोजपुर जिले का आरा का शहरी क्षेत्र है। यहाँ कई रंगकर्मी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में रंगकर्मियों को भारी उपेक्षा और उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ रंगकर्मी अपने बल पर जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं आरा के मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम पिछले कई वर्षों से नाटक, नुक्कड़ नाटक और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आरा शहर में नाटक करने के लिए तो अच्छा ना हॉल है, ना व्यवस्था है, बस एक जुनून है। जिस गांव से निकल करके आप जो जैसे ये 150 वर्ष का इतिहास कह रहे हैं, उसके पहले का भी इतिहास है।
ऐसा नहीं होगा कि गांव में रंगमंच नहीं होता होगा। पारंपरिक रंगमंच आज भी जिंदा है और पहले भी सैकड़ों हजारों साल से हो रहा है। तो जब तक ग्रामीण रंगमंच पे हम ध्यान नहीं देंगे, ग्रामीण रंगमंच हमारा वहीं का वहीं रह गया। आधुनिकता के चकाचौंध में हम बाकी जगहों पे, शहरों पर, बड़े बड़े शहरों में नाटक हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण रंगमंच में आज भी बदलाव नहीं है, वहीं का वहीं है उसका। पिछले वर्ष 2024 में भारत रंग महोत्सव में गंगा स्नान नाटक के लिए चयनित हुए और दिल्ली में सभी कलाकारों ने गंगा स्नान नाटक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। साथ ही भोजपुरी की अस्मिता को बचाने के लिए सभी कलाकारों ने जीतोड़ मेहनत की। वहीं रंगकर्मी और म्यूजिक डायरेक्टर राजा बसंत ने बताया कि गंगा स्नान नाटक भिखारी ठाकुर के लिखे नाटक पर विशेष प्रस्तुति दी गई है। जारी है। हम लोग आज के नए पीढ़ी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जो सुनील गीत है इसको न गाया जाए और हमारी जो परंपरा से चली आ रही गीत संगीत है उसको ही गाया जाए। ताकि वैसे रंगमंच से निकलकर कई कलाकारों ने टीवी सीरियल और फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा है, लेकिन आज भी रंगमंच कलाकार अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वैसे आज के रील्स के दौर में रंगकर्मी को सरकार की ओर से विशेष सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। आरा से TV 45 के लिए शुभम सिन्हा की रिपोर्ट।